बहस कुछ इस हवाले से भी जारी है कि अगर शुएब मलिक या सरफराज टीम का हिस्सा होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और जहाँ तक मलिक का सवाल है, वो 40+ हो गए हैं, तो अब मैं नहीं समझता कि T20 जैसे टूर्नामेंट में उनकी जगह बनती। जब ये T20 वर्ल्ड कप ओवर हो जाएगा, कितने लोगों पर प्रेशर होगा। आप देखेंगे कि आप बदलेगा सकलैन, स्टार्क, यूसुफ, शॉन टेक की छुट्टी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, दी वर्ल्ड कप शो के साथ मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ और मैं हूँ हिना दीदार। हिना, आज एक और बड़ा तगड़ा मैच हुआ और आई एम वेरी सरप्राइज्ड और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में जो अंडरडॉग्स टीम्स हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। हमने अपने ग्रुप में देखा पाकिस्तान वाले कि जिस तरीके से जिम्बाब्वे परफॉर्म कर रहा है, दूसरी साइड आयरलैंड ने आज बहुत शानदार जो है वो खेल का मुजाहरा किया और इंग्लैंड को हरा के आए। और आज भी एक पॉइंट पर जिस तरीके से उनके टक्कर ने जो टक्कर दी है ऑस्ट्रेलिया को, खिलाड़ी का नाम टक्कर है लेकिन उसने जो क्या कमाल टक्कर दी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, जो कि कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था वो जीत जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 42 रन। T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक सेंसेशनल मैचेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में और जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। वेल, पाकिस्तानी फैंस के लिए तो अब जो सारा कंसंट्रेशन है वो अब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है, जिसके लिए अभी 1-2 दिन बाकी है। थर्सडे को प्रॉब्ली 3 नवंबर को साउथ अफ्रीका को सामना करना है पाकिस्तान। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब भी चांसेस पे बात हो रही है। मुजम्मिल, पाकिस्तानी फैंस बड़े ना क्यूरियस हैं और थोड़े कुछ तो डिसहार्टेंड है और कुछ उम्मीद लगा के अब भी बैठे हैं। अभी मैं कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर कर रही होती हूँ तो उसमें मैसेज आते हैं कि क्या अब भी चांसेस हैं पाकिस्तान के पास। बिल्कुल, हमें भी इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि कोई एक छोटी सी वो कहते हैं ना उम्मीद की कोई एक किरण नज़र आती है, तो लोग कहते हैं कि यार क्या होगा, शायद कहीं से कुछ हो जाए, बारिश हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहूँगा है ना आपसे भी कि उम्मीद मत लगाएं। दिल तोड़ने वाली बात है और दिल टूटे हैं काफ़ी। तो इसी पर आज हम बाहर गए थे और कुछ फैंस से हमने बात करने की कोशिश की है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या चेंजेस देखना चाहते हैं वो। तो लेट्स ट्यून इनटू आवर सेगमेंट पब्लिक आई। जी, बहुत ज़्यादा मायूस हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान ने बिल्कुल भी गेम नहीं खेला जिस तरीके से पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, जिस तरीके से प्रेपरेशंस की थी पाकिस्तान ने। टीम में तो शुएब मलिक को ऑफ आना चाहिए। 131 रन नहीं चेस कर पाए हम लोग। ये बैटिंग लाइनअप है हमारी। पहले ओवर में शाहीन को 14 रन मार दिया। पावर प्ले से कहते हैं पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा है उनका, और उसके बाद हमारी देख लो आप 131 रन नहीं बना पाए और फिर हम लोग बोलेंगे साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा दे, वही वाले सीन चल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप की उम्मीद है, इस पर तो कोई उम्मीद नहीं जीत की जा सकती। मैच देखने को भाई मतलब हम कारोबार बंद कर लेते हैं, फिर इनका जो परफॉर्मेंस रहता है यकीन मन मेरा तो मतलब जहन में और कुछ नहीं आ रहा। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई पूरी की पूरी टीम को भाईजान कैंसिल करके दूसरा नई टीम जो मतलब जूनियर लीग में खेल रहे उन्हों को ही लाना चाहिए। तो हमें नहीं लगता है इसको कप्तानी से हटाना चाहिए। हाँ, टीम में बिल्कुल चेंजेस होगी। जैसे अभी हमारे मिडल ऑर्डर्स का बड़ा मसला है। आजम खान एक ऐसा बैट्समैन है जिसको हम फ्यूचर कह सकते हैं हमारा। ऑल राइट, तो पब्लिक आए इस सेगमेंट में आपने शायकीन ने क्रिकेट की बातें जानी कि वो कितने जज्बाती हुए हुए हैं और जो आने वाले मैचेस हैं उसमें चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ कुछ चेंजेस होने चाहिए। जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उन्हें बैठाएं और जो खिलाड़ी में पोटेंशियल है उन्हें खिलाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे फैंस आपने खुद ही सुना और होने भी चाहिए चेंजेस। वो भी इनफैक्ट हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी और बेहतरी के लिए कुछ ब्रेव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और T20 वर्ल्ड कप के बाद एक बात तो तय है कि है ना बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं, फ्रॉम प्लेयर्स टू टीम मैनेजमेंट। होपफुली आपको बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो लेट्स मूव ऑन और आज फिर इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक मौजूद हैं हमारे सेगमेंट एक्सपर्ट्स कॉर्नर। सिकू भाई, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो काइंडली ये बताएं कि आपको क्या लगता है जब ये T20 वर्ल्ड कप ओवर हो जाएगा तो कितने लोगों पर प्रेशर होगा और क्या नए चेहरे देखने को मिलेंगे हमें? देखो, बात असल ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कभी क्रिकेटर को जो है आप नहीं हटाते, ठीक है। मैं 2003 के वर्ल्ड कप में टीम के साथ था एज ए टीम एनालिस्ट और असिस्टेंट कोच वो था। वो मेरे को सारा फील्डिंग प्रैक्टिस वगैरह मैं कराता था। हम बुरी तरह हार गए, हम सुपर 6 के लिए ही क्वालिफाई नहीं किया।
तो मतलब लड़के वही अगले सीरीज़ में वही लड़के खेल रहे थे। इंजमाम थोड़ी देर के लिए हटा था, फिर दोबारा वो आया, उसने 100 किया, उसके बाद वो फिर पक्का हो गया, मगर वही लड़के थे। लड़के नहीं बदलते, बदलता कौन है? आप देखेंगे कि आप बदलेगा सकलैन मुश्ताक, यूसुफ, शॉन टेट की छुट्टी हो जाएगी, वो मैथ्यू हेजन है, वो है जो साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनमें तब्दीली होगी। प्लेयर तकरीबन यही होंगे, जो मिडल ऑर्डर है उसमें तब्दीली होगी। जो असल तब्दीली होनी है ना, जो आप पोस्टमार्टम का मैंने कल बात की थी, वो है कि हमने अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बदल दिया है। हमने अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर को दोबारा वापस लेके आना है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की कितनी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में। हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट में, हमारी जो डोमेस्टिक की क्रिकेट थी वो उसमें 16 से 18 टीमें खेलती थी। उसके अंदर डिपार्टमेंट्स भी थे और रीजनल टीम थी, मिलाकर कुछ 16 से 18 टीमें खेलती थी, और जो हमारी 25 करोड़ की आबादी है उसमें एडजस्ट हो जाती थी। इमरान खान साहब आए, हमारे साबिक कप्तान, और उन्होंने आके बोला कि मैं 40 साल से ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं इनको ख़त्म कर दूँगा सबको, सिर्फ 6 टीमें रखूँगा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमें हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ के लिए 6 टीमें सही हैं, हमारे लिए वो सिस्टम सूट नहीं करता। यही चीज़ मैंने वसीम खान साहब से पूछी थी कि उनकी काउंटी में उनकी आबादी है 6.5 करोड़ और उनकी काउंटी में 18 टीमें खेलती हैं, 18 टीमें। तो जितनी टीमें खेलेंगी ना, उतने आपके पास टैलेंट होगा, उतना बड़ा पूल होगा उसमें से, तो आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना है। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, जिस तरह पाकिस्तानी टीम की अब सिचुएशन है, जहां स्टैंड कर रही है, जिस प्रॉब्लम में पाकिस्तानी टीम फंस गई है, तो बहस कुछ इस हवाले से भी जारी है कि अगर शुएब मलिक या सरफराज टीम का हिस्सा होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो क्या आप भी कुछ ऐसा समझते हैं? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखो, जब एक प्लेयर ड्रॉप हो जाता है ना और उसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो जाए, तो फिर यू डोंट गो आफ्टर देम। जब आप एक 40 साल यानी शुएब मलिक, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ, 40-42 साल की उम्र का लड़के को आप दोबारा लेकर आ रहे हैं टीम में, तो उसका मतलब है कि आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ख़त्म हो गया, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। सरफराज का ये था कि ही वॉज अ गुड कैप्टन, मगर उनको भी आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान के कहने पे हटाया गया है। हुआ ये था कि चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच में भारत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको कहा कि आप टॉस जीत के बैटिंग करें, उन्होंने नहीं की, उन्होंने फील्डिंग की, वो मैच हम हार गए, उस पर वो गुस्से में थे। और मेरी बात को मैंने टीवी के प्रोग्राम में रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो मैं आपको प्रोग्राम दे भी दूँगा, मेरे पास क्लिप मौजूद है, कि दूसरे रिपोर्टर्स ने मेरी बात को सेकंड किया कि इस वक्त पीसीबी में ये बात बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गई है पीसीबी के कॉरिडोर में, कि किसी बड़ी शख्सियत ने इस्लामाबाद से कहा है कि आई डोंट वांट सरफराज टू बी द कैप्टन, तो वो उनकी वजह से हटाए गए, इसलिए कि उन्होंने ये बात नहीं मानी। और दूसरी, सरफराज की गलती ये थी कि उसको जब वो कप्तान था तो उसको हर वक्त अपने परफॉर्मेंस को देखते रहना चाहिए था और खेलते बैटिंग करती रहनी चाहिए थी। वो हमेशा क्या करते थे कि जब 40 रन रह गए, 50 रन रह गए, तो दूसरे लड़कों को भेजते थे, जो उस वक्त भी मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं, आप भी परफॉर्मेंस दें, वरना अदरवाइज़ भी लोग ना कहना शुरू कर दे इसकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसके साथ वहाँ ज़्यादती हुई। और जहाँ तक मलिक का सवाल है, वो 40+ हो गए हैं, तो अब मैं नहीं समझता कि T20 जैसे टूर्नामेंट में उनकी जगह बनती है। अच्छा सिक्कू भाई, आपने जैसे स्ट्रक्चर की बात की और आपने कहा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर क्रिकेटर थे उन्होंने आके जो स्ट्रक्चर चेंज किया, लेकिन रिसेंटली हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिवाइवल ऑफ डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का ऐलान किया, लेकिन हमें वो देखने में मिला नहीं। तो कुछ अपील या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पीएम साहब से कि उसको जो रिवाइवल का अनाउंसमेंट था उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जानी चाहिए जल्द अज जल्द? बहुत अच्छा आपका सवाल है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का, मियाँ साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने रिवाइव किया। तो मेरी मुलाकात एक इदारे के एमडी से हो गई थी, कुछ पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है। एक दावत के अंदर एक एमडी थे जिनकी टीम थी पहले, और मैं वहाँ पे कोचिंग भी कर चुका था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप फिर रिवाइव कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं? उन्होंने कहा यार हमें अभी तक लेटर नहीं आया। तो मैं इस वक्त आपके इस प्रोग्राम के थ्रू या आपके जो भी जिस तरह भी आप उसको प्रमोट करें, आप एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से डालें प्राइम मिनिस्टर को कि जो इदारे हैं दे आर वेटिंग फॉर द लेटर, कि आपके तरफ से आपके जो भी ऑफिस है उस तरफ से लेटर जाना है उनको, सब इदारों को, जो भी गवर्नमेंट कहें कि जी आप अपनी टीमों को रिवाइव करें, बच्चों को नौकरियां दें, ताकि हमारा पूल ऑफ प्लेयर बढ़ता चला जाए।
सिकंदर बख्श साहब, जहां हमारी टीम स्टैंड कर रही है पॉइंट्स टेबल में, जितना पीछे चल रही है, ऑफ कोर्स प्लेयर्स पे भी प्रेशर है, प्लेयर्स भी परेशान है। जिस तरह रिजवान की वीडियो अभी एक आई है जिसमें वो अपने मद्दाहों से दुआओं की अपील कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं हमारे खिलाड़ियों को अभी दुआओं की ही सिर्फ ज़रूरत है? नहीं, देखें, दुआएं तो सब करते हैं, घर वाले हमेशा करते हैं, मगर इसका मतलब नहीं कि सारी दुआएं कबूल हो जाएं और हम हर जगह जीतते चले जाएं दुआओं से। आपको खुद भी तो परफॉर्मेंस देनी चाहिए। रिजवान को चाहिए वो खुद तो देखे कि उसने क्या किया वर्ल्ड कप के, एशिया कप के फाइनल्स में, ठीक है ना। तो ये सिर्फ दुआओं से नहीं होता, दुआ तो सभी करते हैं। मेरी माँ जब तक ज़िंदा रही वो हर रोज़ मुझे दुआ देती थी, ठीक है ना। हर रोज़ मैं जब उसको सलाम करके बाहर निकलता तो मुझे दुआएं देती थी। फिर भी हमारे पे अच्छे बुरे वक्त आते थे। काम तो मैंने ही करना है ना, मैंने ही दुनिया में जाके रहना है और चीज़ें करनी है। तो दुआएं तो सब करेंगे, मगर हम पर भी है कि हम उसको कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर तरीके से एक्सिक्यूशन करनी चाहिए। दुआएं उनके लिए खुली हुई हैं। लोग तो मतलब ये कि बैठे होते हैं सारे वक्त, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, नफलें मांग रहे होते हैं, तस्बीहां पढ़ रहे होते हैं कि आप लोग जीत जाएं, मगर आपने भी तो कुछ करना है। तो अगर आप लोग कुछ खुद नहीं करेंगे तो फिर दुआओं का क्या फ़र्क है। चलें, थैंक यू सो मच सिकू भाई आपका। आप हमें हमेशा वक्त देते हैं और हमारे व्यूअर्स आपको बड़ा पसंद भी करते हैं और आपके व्यूज़ से इत्तेफाक भी करते हैं, है ना। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप 1। आज उसका जो मैच हुआ हमने बात की। पॉइंट्स टेबल पर अगर नज़र डालें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, बट यू कांट अंडर एस्टिमेट इंग्लैंड, क्योंकि उनके भी 2 मैचेस अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके भी 2 मैचेस अभी बाकी हैं। एग्जैक्टली अगर मैं नेट रन रेट के हवाले से बात करूँ, न्यूजीलैंड लीड कर रहा है 3.850 के नेट रन रेट के साथ। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जीत चुका है और 1 नो रिजल्ट है। अब बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सेकंड नंबर है, 4 मैचेस खेल चुके हैं, 2 जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया 1 हारा है। और इंग्लैंड की जो आप बात कर रहे हैं वो 3 मैचेस खेल चुके हैं, 1 जीते हैं, 1 हारे हैं और एक बारिश की नजर। और वो जो हारे हैं वो भी है ना, आयरलैंड ने जो उन्हें हराया वो भी बारिश की ही वजह से हारे हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन चुकी है ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2, ग्रुप 1 अभी कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है, अभी मैचेस हैं, हो सकता है बारिश की वजह से सिचुएशन चेंज हो, बट पाकिस्तान इज़ मोस्ट लाइकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इसी तरीके से अफगानिस्तान बड़ा अनलकी रहा है थ्रू आउट, क्योंकि उनके 2 मैचेस जो है वो बारिश की नज़र हुए हैं, लेकिन उनके पास 2 मैचेस अभी हैं। तो नोबडी नोज़ के क्या होता है बारिश अगर आ जाती है। लेकिन जो पॉसिबल मुझे ऐसा लग रहा है वो मैं बता दूं कि ग्रुप 1 से हमारे पास न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आएंगे और ग्रुप 2 से हमारे पास इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है उसमें साउथ अफ्रीका लीड कर रहा है विद 2.772 नेट रन रेट और इंडिया 0.844 रन रेट के साथ सेकंड नंबर पे, एंड वी आर सेकंड लास्ट, दैट इज 5th नंबर पे हम हैं। चले खैर कोई नहीं, हम इन प्लेयर्स को बैक करते हैं, लेकिन वही बात है कि चेंजेस हमें करनी पड़ेंगे और कुछ चेंजेस यकीनी तौर पे हमें T20 वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल नज़र आएंगे। हो सकता है हाई सेटअप में भी कुछ चेंजेस हों, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो है ना, फिर हम अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम बाहर जो हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो विल मूव ऑन टू आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर प्रेडिक्शन सेगमेंट। ऑलराइट, वेलकम टू दिस सेगमेंट जिसमें हम करते हैं प्रेडिक्शन, अपनी प्रेडिक्शन देते हैं। मुजम्मिल कभी मुझसे पूछते हैं तो मैं कभी मुजम्मिल से। कल जो मैचेस होने वाले हैं वो ब्रिस्बेन में होंगे और अफगानिस्तान श्रीलंका के दरमियान और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक दूसरे का सामना करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स आस्क के अफगानिस्तान और श्रीलंका में मुजम्मिल क्या लगता है कौन जीतेगा कल? देखिए, अफगानिस्तान को मैं पर्सनली इस टूर्नामेंट में देखना चाहता था। 2 मैचेस उनके वॉश आउट हो गए, हम उस तरीके से देख ना सके। लेकिन एक चेंज अफगानिस्तान में आज हुआ है, वो है उनके जो ओपनर है जज़ई, वो इंजर्ड हो गए हैं, मतलब उनकी कोई हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से वो बाहर हो गए हैं। तो उनकी जगह एक नया खिलाड़ी आया। अगर देखा जाए तो जज़ई की कोई इतनी परफॉर्मेंस थी भी नहीं, 2 मैचेस में उन्होंने कोई इतना खासा स्कोर नहीं किया। तो स्टिल आई विल गो विद अफगानिस्तान, क्योंकि वो जो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं मुझे वो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो जिस एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। तो आई विल गो विद अफगानिस्तान। लेकिन मुसलमान श्रीलंका भी काफ़ी लाइक गुड ऑब्वियसली एशियन कॉम्पिटिशन दे चैंपियंस सकता हैं, है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान जीतेगा।
चलें जी, ठीक है। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में क्या लगता है? ये तो एक बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा और बहुत ज़्यादा मज़ा बहुत आएगा। आई होप exciting कि match बारिश होने ना वाला हो है। कल। And I think न्यूजीलैंड हाँ, न्यूजीलैंड हाँ। इनको लगता है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो फुल जान लगाएगा अपनी। उसकी वजह ये है कि आयरलैंड के बाद जो उनका पॉइंट्स टेबल बिल्कुल खराब ऐसा ही हुआ है इस उनके- वजह से। क्योंकि उनके पास 2 मैचेस हैं, अगर वो दोनों मैचेस जीतते हैं ना तो ऑब्वियसली उनका भी कुछ कोई सिचुएशन बन के वो आ सकते हैं, लेकिन इफ्स एंड बट्स उनके साथ भी हैं। लेकिन आई विल गो विद इंग्लैंड। चलें जी, लेट्स सी। वो इंग्लैंड चूज कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ न्यूजीलैंड। वील सी टुमारो कि क्या रिजल्ट निकलता है। दैट्स इट फ्रॉम अस, और आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर पोस्ट मैच रिव्यू के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।